इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट फास्ट लेन के बारे में, जो कि खत्म हो चुका है। तो भाई शो की स्टार्टिंग में सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के मैच के साथ देखने को मिलती है कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस द जजमेंट डे। और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैच इसको ओपनिंग में रखा गया, भाई काफ़ी इंटरटेनिंग ये मैच था। और मैच की दोस्तों अगर हम क्लोजिंग मोमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जे उसो की तरफ से स्पीयर पड़ता है डेमियन प्रीस्ट को, और ऐसा लगता है कि भाई अब शायद मैच खत्म हो जाएगा। जे उसो उसके बाद अपना स्प्लैश लगाने लगते हैं, लेकिन तभी दोस्तों रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद रिया रिप्ली ने यहाँ पर जे उसो को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से जो डेमियन प्रीस्ट है उनको अपर हैंड मिला और फिन बैलर ने यहाँ पर अपना फिनिशर लगाया। लेकिन उसके बाद जब काउंट करते हैं तो यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं और भाई कोडी रोड्स ने इस मैच को बचा लिया। भाई काफ़ी ये सरप्राइजिंग मोमेंट था। मुझे लगा था कि भाई अब कोई भी चांस नहीं है कि भाई इस मैच के अंदर वो जीते। रिया रिप्ली ने भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश की जब उन्होंने ब्रीफ केस मार दिया जे उसो को, लेकिन उसके बाद जब रोल अप किया तो भाई उसके ऊपर भी जो जे उसो है वो किक आउट कर जाते हैं। और भाई क्लोजिंग मोमेंट्स की अगर हम बात करें तो भाई जो डेमियन प्रीस्ट है वो बाहर लेके जाते हैं कोडी रोड्स को, और भाई वो टेबल तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके ऊपर। और भाई तभी जो जेडी मैकडोना है वो ब्रीफ केस मारते हैं और भाई वो ब्रीफ केस लग जाता है डेमियन प्रीस्ट की टांग पे, जो कि इस पूरे मैच के अंदर जो डेमियन प्रीस्ट है भाई उसको सफर कर रहे थे। तो भाई जब वो ब्रीफ केस पड़ता है उसके बाद जो हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है भाई वो अपना क्रॉस रोड लगा देते हैं टेबल के ऊपर, और उसके बाद जो डेमियन प्रीस्ट है उनकी कहानी खत्म हो जाती है। और रिंग के अंदर फिन बैलर को सुपर किक पड़ती है, डबल कोडी रोड्स कटर पड़ता है और उसके बाद क्रॉस रोड पड़ता है कोडी रोड्स की तरफ। और इस तरह से जो जे उसो और कोडी रोड्स हैं वो बच चुके हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। तो भाई जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस मैच के अंदर जे उसो और कोडी रोड्स को जीतना चाहिए, तो वही चीज़ हुई है। और जजमेंट डे से अब जो टाइटल है भाई वो जा चुकी है। पहले डोमिनिक से गई, फिर वापस आ गई, अब फिलहाल भाई इन दोनों के पास से भी जा चुकी है। तो शो की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी। उसके बाद दोस्तों मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लैशले वर्सेस रे मिस्टीरियो, सैंतोस एस्कोबार और एक उनका पार्टनर जो कि पता नहीं था कि कौन है। और मैच ये शुरू होता है, भाई मैच भी जो शुरू हुआ तो भाई वो जो तीसरा पार्टनर है वो रिवील नहीं होता। और भाई जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच के अंदर के कार्लिटो को वो अनाउंस करेंगे या जो भी होगा भाई वो यहाँ पर ज़रा भी नहीं था। और मैच भी कोई इतना खास चला नहीं है। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई जब रे मिस्टीरियो वगैरह भाई अकेले पड़ जाते हैं तो कार्लिटो आते हैं और भाई इतना अच्छा कोई रिएक्शन भी नहीं मिला, क्योंकि भाई जो कार्लिटो है उनका थीम सॉन्ग भी WWE ने चेंज कर दिया, जो कि भाई मुझे समझ नहीं आया। अगर थीम सॉन्ग ही चेंज होगा तो भाई किस तरह से जो लोग हैं उनको पता लगेगा कि ये कार्लिटो है। बहरहाल भाई कार्लिटो आते हैं और भाई उन्होंने आते साथ इस मैच को जो है वो अपना फिनिशर लगा के मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर उन्होंने काउंटिंग की, और इस तरह से इस मैच के अंदर कार्लिटो, सैंतोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो जीत चुके हैं। तो अब भाई बॉबी लैशले इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वो देखने में मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रिपल थ्रेट मैच शार्लेट वर्सेस इयो स्काई वर्सेस आस्का फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। और ये मैच अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन मेरा इस मैच के अंदर पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं था। और इंटरेस्ट ना होने की वजह सिर्फ एक थी कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैच बोरिंग था, काफ़ी अच्छा मैच है। बस सबमिशन मूव हमने देखा शार्लेट फेयर के ऊपर, भाई वो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा बेली भी इस मैच के अंदर आती है और भाई इस मैच के अंदर अर्ली ऑन ही जो आस्का है उन्होंने मिस्ट भी फेंक दी थी, लेकिन उसका भी कोई इतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। और भाई बेली इस मैच के अंदर आती है और भाई वो इयो स्काई की मदद करती हैं जब शार्लेट फेयर ने आस्का को फिगर 8 के अंदर फंसाया था। और भाई वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पीछे से आस्का ने टैप आउट भी किया, लेकिन रेफरी वो चीज़ देख नहीं पाया और मूनसॉल्ट पड़ता है इयो स्काई की तरफ से और शार्लेट फेयर को पिन करके इयो स्काई इस मैच के अंदर जीत चुकी है। तो भाई डैमेज कंट्रोल के साथ WWE करना क्या चाहती है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। कभी वो सेम पेज पे होती है, कभी वो नहीं होती। तो आज बेली की मदद से इयो स्काई ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। उसके बाद दोस्तों पैट मैकफी भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियनापोलिस में रेसलमेनिया करवाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैच जॉन सीना एंड LA नाइट वर्सेस सोलो स्कोवा एंड जिमी उसो का होने वाला था। और भाई इस मैच की क्या ही बात करें, यहाँ पे भाई सबसे पहले तो भाई जॉन सीना और जिमी उसो मैच की स्टार्टिंग करते हैं और भाई उसी तरह से जिमी उसो को तो जॉन सीना मारते हैं किसी तरह से। उसके बाद सोलो स्कोवा आते हैं और भाई सोलो स्कोवा से जॉन सीना ऐसे डरे थे जैसे पता नहीं भाई सामने कोई अंडरटेकर या भाई ग्रेट खाली के साइज का कोई बंदा आ गया है। तो भाई वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। और उसके अलावा भी भाई जॉन सीना इस मैच के अंदर, मतलब अगर WWE ने इतना ही पिटवाना था जॉन सीना को तो भाई फिर उनको सिंगल्स मैच के अंदर ही डाल देते। टैग टीम मैच में जॉन सीना को डालने का मकसद एक यही था कि भाई उनको ज़्यादा लड़ना ना पड़े, क्योंकि भाई वो एक हॉलीवुड के स्टार हैं तो भाई उनको इंजरी वगैरह हो सकती है। लेकिन भाई इस मैच के अंदर जॉन सीना ही ज़्यादा देर के लिए लीगल मैन रहे और जॉन सीना पिट रहे हैं। और भाई जॉन सीना
मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि भाई रिएक्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ स्क्रिप्टेड होती है वो तो हमें पता लगता है, लेकिन भाई जॉन सीना मूव्स खा के भी इस तरह से मतलब कि एक्ट करते हैं जो ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई एक्टिंग कर रहा है और शायद मूव भाई एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। वो चीज़ मुझे देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगती है। जिस तरह से भाई लेट्स को सीना जब करते हैं तो जॉन सीना भाई एकदम से उनमें ताकत आ जाती है, फिर सीना सक कहते हैं तो भाई वो हाथ बिल्कुल ही नीचे कर लेते हैं, तो भाई अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है भाई रिंग से ज़्यादा जो उनका ध्यान है वो ऑडियंस की तरफ है, और जिस तरह से ऑडियंस रिएक्ट करेगी उसी तरह से जॉन सीना मैच को लेकर चलेंगे, तो भाई वो चीज़ मुझे थोड़ी सी जो है वो अजीब लगती है। बहरहाल मैच में भाई एले नाइट जब आते हैं तो उसके बाद भाई एले नाइट ने यहाँ पर आके जो मैच है उसको ख़त्म किया, और भाई पॉल हेमन पूरे मैच के दौरान रोमन रेंज से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो बहरहाल भाई मैच की एंडिंग में यहाँ पर जो एले नाइट है भाई उन्होंने BFT लगाया जिमी उसो को, और इस तरह से जो मैच है वो जॉन सीना और एले नाइट ने जीत लिया। तो भाई जिमी उसो पिन हुए हैं, और भाई हमें बाद में भी दिखाया जाता है कि रोमन रेंज से बात कर रहे होते हैं पॉल हेमन, तो भाई जाहिर है यहाँ पर वो कह रहे होंगे कि भाई हाँ भाई जिमी उसो ने मैच तो एक्सेप्ट किया लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाया, और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंज आने वाले हैं। तो अब रोमन रेंज जिमी उसो का क्या हाल करेंगे, किस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें बैक से डेमियन प्रीस्ट दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि भाई आज हम अपना टाइटल जो है उसको हार गए हैं, तो भाई मैं इस तरह से घर नहीं जाने वाला, तो मैं कोई ना कोई टाइटल तो ज़रूर लेके जाऊंगा। और वो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस पकड़ के जाने लगते हैं कि भाई आज तो अपना मैं जो ब्रीफ केस है उसको कैश इन करूंगा, लेकिन भाई रिया रिप्ली उनको रोकती है और वो कहते हैं कि भाई आज तो तुम खुद 100% नहीं हो, मतलब तुम चल नहीं पा रहे तो तुम क्या ही कैश इन करोगे, तो भाई आज की रात वो नहीं है जहाँ पर तुम कैश इन करोगे। और वो उनसे मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस ले लेती हैं, तो भाई ले तो लिया था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी कुछ कैश इन वगैरह हो सकती है। अब क्या कैश इन हुआ या नहीं हुआ उसको हम बात करते हैं बाद में, क्योंकि नेक्स्ट आता है दोस्तों शो पर मेन इवेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सेथ रोलेंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैच की शुरुआत से ही जो इसकी पेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सेथ रोलेंस शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि भाई नाकामुरा को मार देंगे, भाई स्टील स्टेप पकड़ कर उन्होंने फेंकी नाकामुरा के ऊपर, वो चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। स्टॉर्म लगा रहे थे स्टेयर्स के ऊपर। उसके बाद भाई हमने टेबल भी इस मैच के अंदर देखी। तो भाई पहले जिस तरह से WWE का फॉर्मेट होता था कि भाई अगर कोई मैच टेबल्स है, फॉर एग्जांपल टेबल मैच है, तो भाई उसके अंदर लैडर्स वगैरह बहुत कम इन्वॉल्व होती थी, बाकी चीज़ें काफ़ी कम इन्वॉल्व होती थी, ज़्यादातर हम सिर्फ कैंडल स्टिक का यूज़ देखते थे हर मैच के अंदर। लेकिन अब WWE ने अपना जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया, जैसे आज के मैच में भी लैडर को इन्वॉल्व किया गया, तो भाई वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो भाई मैच काफ़ी अच्छा था, ये ऑडियंस के अंदर भी जाते हैं। भाई एक मोमेंट हमने देखा जब ऑडियंस के वहाँ पे सेथ रोलेंस को गिराया गया, जो कि भाई लग रहा था किसी प्लेटफॉर्म पे है, बाद में दिखाया गया कि नहीं भाई वो ज़मीन है, जो कि पता नहीं भाई क्या था। बहरहाल भाई सेथ रोलेंस वहाँ पर काफ़ी मुश्किल से, उसके बाद भाई रिंग के बाहर भी जो मैट होता है भाई उसको भी एक्सपोज किया, उसके ऊपर भी पेडिग्री लगाने लगते हैं सेथ रोलेंस, लेकिन भाई काउंटर किया नाकामुरा। तो भाई पूरे मैच के अंदर जो रोलेंस है भाई उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी करके रख दी थी, टेबल भी तोड़ी उनके ऊपर, स्टील चेयर्स पड़ रही हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सेथ रोलेंस है उनको भाई कमर उनकी तोड़ने की पूरी कोशिश की नाकामुरा ने, लेकिन भाई वो भी सेथ रोलेंस है वो कहाँ ही हार मानने वाले थे, क्योंकि उनको ज़रा सा भी जब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल के ऊपर नाकामुरा को लिटाया और भाई वहाँ पर लैडर लगा के उसके ऊपर से वो कूदने लगते हैं। लेकिन उसके बाद नाकामुरा भी आते हैं और उन्होंने मिस्ट फेंक दी सेथ रोलेंस के मुंह पर। तो भाई ये जापानीज सुपरस्टार का मिस से लगता है कोई बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, और उसके बाद उनको टेबल के ऊपर भी फेंक दिया। मुझे लगा शायद यहाँ पर 10 काउंट हो सकता है, लेकिन भाई 9 के ऊपर जो सेथ रोलेंस है वो उठ जाते हैं। उसके बाद टेबल भी तोड़ी रिंग के ऊपर जाके, जिसको जो सेथ रोलेंस है उन्होंने वाइजली भाई उसका काउंटर किया कि वो रिंग के नीचे से निकल के जाके नीचे खड़े हो गए, तो भाई उसकी वजह से वो जो काउंटिंग है वो भी 10 नहीं हो पाई। और उसके बाद भाई फिर से ये लोग ऑडियंस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सेथ रोलेंस ने सबसे पहले आई थिंक भाई स्टॉम्प लगाया था, उसके ऊपर तो नाकामुरा उठ के, लेकिन भाई उसके बाद भाई फैल्कन एरो लगाया जो कि नीचे भाई टेबल पड़ी हुई थी, भाई उसके ऊपर जाके दोनों बंदे गिर जाते हैं और रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है और भाई सेथ रोलेंस बेयरली 9 के ऊपर उठ जाते हैं, जबकि शिंसुके नाकामुरा नहीं उठ पाते। और इस तरह से जो सेथ रोलेंस हैं वो इस मैच के अंदर जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो भाई जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो मैच है ये सेथ रोलेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है कि सेथ रोलेंस की चैंपियनशिप जाने वाली है। तो भाई कैश ही नहीं हुआ आज और सेथ रोलेंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी रिटेन कर चुके हैं। तो भाई ओवरऑल जो फास्ट का शो था ठीक ठाक था, मतलब कोई मैच कार्ड भी इतना कोई बड़ा नहीं था और शो भी भाई ठीक ठाक था, देखने में जो है वो ठीक ठाक भाई मजा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।